आशुतोष जी, क्या संभल हिंदुत्व की एक ऐसी प्रयोगशाला बन रही है? क्योंकि देखिए, मामला अगर आप टेक्निकली देखिए तो कोई विवादित जगह तो है नहीं, लेकिन मुस्लिम अतिक्रमण है। वहां पर ऐसे इलाके हैं जहां पर मतलब आप यही तस्वीर अगर आप देखिए तो इस बावड़ी को क्या वजह थी कि इसको इस तरह से कवर कर दिया गया? तो अगर वो हटाया जा रहा है तो इसमें कोई कैसे गुस्सा आ सकता है? भाई ये तो विरासत है इस देश की, तो सामने आनी चाहिए। क्यों वो कूड़े में रहेगी, क्यों मिट्टी से दबी रहेगी? आशुतोष जी, देखिए, एक चीज तो मुझे समझ लेनी चाहिए कि कम से कम अब कुछ लोगों को मोहन भागवत के नाम के आगे परम पूजनीय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप परम पूजनीय लगाते हैं तो फिर उनकी बातों को भी मानिए। अगर आप उनकी बातों को नहीं मानना चाहते हैं, खाली रस्म अदायगी करना चाहते हैं कि चूंकि सरसंघचालक के नाम के आगे परम पूजनीय लगा हुआ है इसलिए मुझे कहना है, तो फिर यह मानना पड़ेगा कि आप उनका सम्मान भी नहीं करते हैं और उनका अपमान कर रहे हैं दरअसल, और राष्ट्रीय टीवी पर अपमान कर रहे हैं। मोहन भागवत ने जो बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और उनको कम से कम अब देर से ही से लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया है कि जिस रास्ते पर हिंदुस्तान को ले जाने की कोशिश की जा रही है वो रास्ता अंत में एक बहुत बड़ी खाई की तरफ ले जाएगा, जहां न हिंदू बचेगा न मुसलमान बचेगा। और इसलिए मोहन भागवत ने जो हाल में दो दिन पहले जो बयान दिया है कि भाई राम मंदिर तक मामला था, उसके बाद अब ये खोज बंद होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगता है कि संभल में खुदाई करनी चाहिए तो खोदिए फिर। तो दरअसल वो संभल की खुदाई नहीं कर रहे हैं, वो दरअसल मोहन भागवत के कहे की खुदाई कर रहे हैं। और इसलिए ये संकट आरएसएस के अंदर का संकट है कि एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं अब तो हम समर्थ हो गए हैं और हम सक्षम हैं, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो ये सवाल तो आरएसएस के अंदर पूछा जाना चाहिए ना कि भाई मोहन भागवत की अब आरएसएस को जरूरत है, जरूरत नहीं है? क्या बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है, जरूरत नहीं है? और अगर जरूरत है, और अगर आरएसएस एक अनुशासन वाला संगठन है जो एक चालक अनुवर्तित्व पे काम करता है, तो उनके मानने वालों को कम से कम अब ये तय कर लेना चाहिए कि मोहन भागवत के नाम के पहले परम पूजनीय शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो जो कहते हैं उसके बात मान लीजिए। ठीक है। मैं इसको संबंध से जोड़ के नहीं देखता हूं। मैं तो ये देखता हूं कि ये आरएसएस की विचारधारा में एक बहुत भयानक संकट पैदा हो गया है। ठीक है। जिस शेर की सवारी आरएसएस कर रहा था, अब वो शेर उनको ही खाने के लिए तैयार बैठा। ठीक है, जिस शेर की सवारी आरएसएस कर रहा था वही अब उनको खाने को तैयार है। उनका कहना है कि बहुत बड़ा डिविएशन है आप लोगों की जो सोच और विचारधारा है, संकट काल है आप लोगों की हिंदुत्व की परिभाषा में। प्रेम शुक्ला जी, अभय जी का ये सवाल था कि आप नौकरियों से, असल मुद्दों से लोगों को भगाना चाहते हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ सुनील जी का ये सवाल था कि वही कि दवाई की नहीं खुदाई करते रहिए, और कह रहे हैं वारिस साहब कि आप मतलब सब काम छोड़ दीजिए, सारा पैसा लगाइए, हर जगह बस बावड़ी मंदिर यही सब खोदते और खोलते रहिए। देखिए, परम पूजनीय सरसंघचालक के प्रति जो पूजनीयता का भाव आशुतोष जी में जागृत हुआ है, अभय जी में जागृत हुआ है, सुनील जी में जागृत हुआ है और वारिस पठान जी में जागृत हुआ है, उसका मैं जो है अभिनंदन करता हूं कि कम से कम उनको परम पूजनीय मानने में आशुतोष जी जो है अत्यंत प्रसन्न हैं। दूसरी बात जो है, अब पहले एक इन्होंने कहा कि औषधियों की खोज नहीं, औषधियां नहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रीमान जी, भारत अकेला देश है जिसने 2 वैक्सीन का कोरोना काल में जो है न केवल अन्वेषण किया, बल्कि समग्र भारतीयों को जो चाहते थे उनका वैक्सीनेशन करने का काम किया। और कांग्रेस के काल में अभय जी वैक्सीनेशन के लिए दशकों की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, और आपने सारा प्रयास कर लिया, फाइजर के लिए लॉबिंग भी कर ली, और फाइजर की किस तरह से वैक्सीन निकली और कितने उसके दुष्परिणाम विविध देशों में हुए वह भी इस देश ने भली भांति देखा। हम नौकरियों पर भी बहस करना चाहते हैं, हम महंगाई पर भी करना चाहते हैं। अंजना जी, एक दिन नौकरियों पर ही बहस कर लीजिए। आप बुलाइए, संभल का मुद्दा मत उठाइएगा। सिर्फ भारत में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति 2004-14 और 14-24 इसी पर बहस करेंगे। सिर्फ महंगाई पर हम 2004-14, 14-24 पर बहस करेंगे। हम तैयार हैं करने के लिए बहस। ये तो जब संभल की बहस में आएंगे तो महंगाई बेरोजगारी ढूंढेंगे, महंगाई बेरोजगारी की बहस में आएंगे तो संभल पे भागेंगे। ये इनकी स्थिति है। और मित्रवर वारिस पठान जी, कृपा करके मुझे बताइए ना कि आप जो हैं अगर हिंदुओं के मंदिरों का कब्जा कर लेंगे, इससे सौहार्द बढ़ेगा? हिंदुओं, आप तो अगर कहीं एक जगह मस्जिद होगी तो कहते हो ताकयामत जो है मस्जिद कायम रहेगी, लेकिन मंदिर रहेगा तो वो कायम नहीं रहने का अधिकार है।
गंगा जमुनी तहजीब ये सिखाती है कि मंदिरों पर कब्जा कर लो, मूर्तियों को तोड़ दो, वापियों को ढक दो। ये गंगा जमुनी तहजीब में कहां से आई भाईजान? जरा ये भी बताइएगा कि गंगा जमुनी कौन सी तहजीब है जो 15 मिनट में लोगों की अगर जो है 15 मिनट में सबको साफ कर देंगे। इस पे अदालत के एक फैसले पर आप इतना बल्ले बल्ले हो रहे हैं। तो मियां वारिस भाई, बाबरी के जो विध्वंस है उस पर भी अदालत का फैसला है, कोई दोषी नहीं है, तब काहे छाती पीटते रहते हो, उठते बैठते? अदालत का फैसला जो है अगर अकबरुद्दीन ओवैसी के मामले में आए तो मान्य है, दूसरों के मामले में आए तो अमान्य है। अरे अदालत के फैसले से ही सर्वेक्षण हो रहे हैं और एक भी मस्जिद की खुदाई आज तक नहीं हुई है। एक मस्जिद की खुदाई मुझे दिखा दीजिए जहां हुई। सर्वेक्षण हो रहा है तो छाती पीटे जा रहे हो, अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो छाती पीटे जा रहे हो। ये कौन सा तरीका है भाई गंगा जमुनी तहजीब का? जरा इस पर भी जवाब दीजिएगा। और जब आपसे पूछा गया, चारों से पूछा, अंजना जी ने, और बहुत बेहद प्रश्न आज के प्रसंग का है कि भाई जब वक्फ बोर्ड जो है 250, 300, 400 साल पुराने मंदिरों पर दावा कर दे, तब तो आप जो है गंगा जमुनी तहजीब वाले चुप हो जाते हो। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं वारिस पठान साहब, क्योंकि आप सबसे आतुर दिख रहे हैं जवाब। इसके बाद अभय जी आ रही हूँ, सुनील जी आ रही हैं। तो शुरू 250 साल पुराना शिव मंदिर लखनऊ का, लाल शिवालय, कुबड़े बाबा मंदिर लखनऊ, ये मंदिरों की पूरी लिस्ट है जिस पर वक्फ ने दावा कर दिया है। तब गंगा जमुनी तहजीब की चर्चा क्यों ना होती है? उनको भी सिखाइए जरा। देखिए, वक्फ ऐसा है, किसी की भी कोई भी इंसान किसी चीज को ये नहीं बोल सकता है कि मेरी ये अगर डॉक्यूमेंट है, वक्फ वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अगर उनके पास दस्तावेज है, कोर्ट बोलेगा ठीक है ये वक्फ की जमीन है तो वक्फ को वापस देना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोर्ट ने कहा कि नहीं वक्फ की जमीन नहीं है, आपके दस्तावेज गलत है, रॉन्ग है, तो खत्म हो गया, खारिज हो गया। मगर उसका इशू क्यों बनाना? अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला ने कहा कि हमारी मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बना दी। मतलब आप एक तरफा गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का भी आप एक ऑब्जर्वेशन है तरफा कि कोई भी अरे बाबा, मस्जिद को तोड़ के, वकील साहब आप एक तरफा गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं? मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। वकील साहब नहीं, अब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप इसीलिए तो आया था। हम तो हमारी एक मस्जिद खो दिए ना अंजना जी, दूध का जला हुआ है, छाछ भी फूक फूक के पिएगा। हमारी तो एक बाबरी को शहीद कर दिया धोखे से। रात को मंदिर प्रकट हो गई, मूर्ति प्रकट हो गई, उसके बाद हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट। वो तो आप अभय दुबे जी से पूछिए, मूर्ति प्रकट हो गया, मस्जिद को ताला। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, कि अगर हम कुंदरकी जीत सकते हैं, अगर हम कटहरी जीत सकते हैं, तो हम मिल्कीपुर भी जीत सकते हैं। ये देखिए इस बार 2024 के उपचुनाव के नंबर्स हैं। 1,70,371 वोट, लगभग 76% से ज्यादा वोट, लगभग 77% वोट मिले बीजेपी को। समाजवादी पार्टी को वहां पर मिले 25,580, जबकि यहां पर कुल मुस्लिम मतदाता 65% है। और हमने वोट परसेंटेज भी पिछली बार का निकाल लिया है, क्योंकि आपका यह आरोप है कि इस बार हमारे वोटर्स को इन्होंने निकलने ही नहीं दिया। जो पारंपरिक रूप से आपकी सीट थी, पिछली बार देखिए वहां पर 71% वोट हुआ था, इस बार 13% कम, लगभग 13.5% वोट कम हुआ है। वो 13.5% का मार्जिन अगर जोड़ भी देते हैं, तब भी बीजेपी का उम्मीदवार वहां पर 65% मुस्लिम होते हुए जीतता दिख रहा है। ये आपको क्या बता रहा है? देखिए अंजना जी, हमने जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन भी आरोप लगाया था, जब रिजल्ट आया तब भी वही बात हम कह रहे हैं कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी या माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारी मुसलमानों में बड़ी लोकप्रियता बढ़ गई है, हम कुंदरकी जीत गए हैं। तो हम तो अंजना जी आपके कार्यक्रम में अनुरोध करेंगे योगी जी से कि माननीय योगी जी, आपकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी है तो अगला आम चुनाव 2027 का आप कुंदरकी से लड़ लीजिए। आपकी भी गलतफहमी खत्म हो जाएगी, मीडिया की भी गलतफहमी खत्म हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की भी गलतफहमी खत्म हो जाएगी। हम केवल ये कह सकते हैं, हमने समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नारे के साथ, कांग्रेस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। जब आम चुनाव होगा तो आपका दरोगा नहीं बटन दबाएगा, आम चुनाव में आपका तहसीलदार और डीएम और कप्तान नहीं काम करेगा। तब आपसे हिसाब किताब होगा कि आप जिन मुद्दों पर सरकार में आए थे उन मुद्दों पर आप जवाब दीजिए। ठीक है अभय जी, हाँ। मामला ये है ना कि ये जो जितना भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कोर्ट के मामलों से ये नहीं टकरा रहा है, तो लीगली वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं।
तो इसमें आप मतलब एक पिच जो है इनके खिलाफ आप उठा सकते हैं, लेकिन इलीगल तो कुछ नहीं है भाई। जो इलीगल चल रहा है उसको हटा रहे हैं। समाजवादी पार्टी। अंजना जी, मैं आज समूचे देश को आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। क्या ये हम लोगों के लिए, हम भी राजनीतिक दल हैं, हम 80% हिंदुओं के वोट नहीं चाहते हैं क्या? लेकिन देश हमारी प्राथमिकता है। हम देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ कर एक भी वोट नहीं चाहते। मत दीजिए सत्ता, लेकिन देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ेंगे तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। और सबक कौन सिखा रहा है? जिन्ना के नातियों के परिवार से चंदा लेकर जो पार्टी पनपी है वो हमको पाठ पढ़ा रही है। जो सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को टिकट देती है सत्ता की भूख मिटाने के लिए, तालिब हुसैन जैसे आदमी को मंच पर खड़ा करती है आतंकवादी को, तारिक अहमद मीर जैसे आतंकवादी को टिकट देती है, वो पाठ पढ़ा रही साहब कि हम साहब मंदिरों को। अरे साहब, ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं, ये सत्ता की भूख का मामला है। आज इनको मोहन भागवत जी के खिलाफ राम भद्राचार्य जी को खड़ा कर दिया। देखिए आप, आइए ना प्रधानमंत्री जी, कहिए आप कहेंगे किस मुंह से? क्योंकि वो खुद जब शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं तो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कभी प्रयास नहीं करेंगे। सिर्फ चूंकि ये बैसाखियों पर आ गए तो इनको लगता है आने वाले चुनाव में इनकी जीत तभी सुनिश्चित हो सकती है जब ये एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़े। और सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द नहीं, इनकी सत्ता के आड़े जो आएगा वो मारा जाएगा। किसान आए, 700 किसानों की शहादत हो गई। दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहे 1 साल तक, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। लखीमपुर खीरी में किसानों को रोंद कर मार दिया। पहलवान बेटियों को तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर दिल्ली के दरवाजे पर मारा। इनकी सत्ता के आड़े जो आएगा वो मारा जाएगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं देशवासियों, इनके इस मुखौटे को पहचानिए। ये कोई हिंदू अस्मिता का प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ हिंदू अस्मिता की आड़ पर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। आखिरी बात कहना चाहता हूं, बहुत प्रामाणिक बात। आप सब लोगों ने सुना होगा भोजशाला का बहुत बड़ा मामला, धार की भोजशाला का। विश्व हिंदू के परिषद के एक व्यक्ति ने अदालत में मुकदमा लगाया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब मुकदमा लगाया तो उमा भारती जी मानव संसाधन विकास मंत्री थी। उस समय शपथ पत्र दिया गया उनके मंत्रालय के द्वारा, वो प्रमाण है कोर्ट में कि यहां अर्जुन वर्मन के समय की जो म्यूरल्स हैं वो लाकर रखे गए हैं, ये भोजशाला नहीं है, प्रामाणिक रूप से एफिडेविट दिया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति ने वो केस विड्रॉ कर लिया। तो सच्चाई ये होती है जब सरकार में होते हैं तो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को न बिगड़ने दें। भारतीय जनता पार्टी को जैसे अयोध्या में सबक सिखाया, जैसे रामेश्वरम में सबक सिखाया, जैसे बद्रीनाथ में सबक सिखाया, सारी जगह वो अलौकिक सत्ता भी इनके खिलाफ है। देश के नागरिकों ये जान लो, जब उस सत्ता ने संकेत दे दिया तो आप भी संकेत को समझिए, ताकि ये तरक्की और विकास की बात करेंगे। ठीक है आशुतोष जी ने जो कहा है उनके खिलाफ ये लोग अंत में मैं उनसे यही जवाब लूंगी आशुतोष जी। लेकिन कुल आप क्या प्रेम शुक्ला जी के जवाब से संतुष्ट हुए? वो आपको बधाई दे रहे थे कि आप सर संचालक को लेकर, मोहन भागवत जी को लेकर आप इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की विचारधारा कौन नहीं जानता है? मतलब अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर खुलवा रहे हैं जो कि 50-50 साल से बंद है, या बावड़ी खुलवा रहे हैं या खुदवा रहे हैं, तो उनकी विचारधारा कोई छिपी छिपाई तो है नहीं। वो तो खुल के कहते हैं बटोगे तो कटोगे। वो तो खुल के कहते हैं कि जैसे कुंदरकी जीते, कटहरी जीते, वैसे हम मिल्कीपुर भी जीत सकते हैं। मतलब उनका ये सीधा कहना है कि अगर वहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा भी है, 65% भी है, तो वहां हम जीत सकते हैं। और कुंदरकी का हमने नंबर्स दिखाया ही। आशुतोष जी देखिए अंजना जी, मोहन भागवत जी उम्र में बड़े हैं तो जाहिर सी बात है मैं उनका सम्मान करता हूं उम्र के नाते, लेकिन मैं उनकी विचारधारा का सम्मान कभी नहीं करता। जो मैंने बात कही वो उनके सम्मान की बात नहीं है। मैं आरएसएस के अंदर के संकट की बात कर रहा हूं, उस विचारधारा के अंदर संकट की बात कर रहा हूं। मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना? राम मंदिर के बाद ये मुद्दा जो है आप दुश्मनी से, नफरत से क्यों आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी तरफ पलक्कड़ की बैठक के बाद वहां जो नंबर 2 है हौस बोले, वो कहते हैं भाई कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। तो ये तो आरएसएस के नंबर 1 नंबर 2 को समझना है कि बटेंगे तो कटेंगे के रास्ते पर चलना है, या फिर हर सबका डीएनए एक है। ये इसलिए मैंने कहा मैं मोहन भागवत का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मोहन भागवत उम्र में बड़े हैं और यह हमारी संस्कृति, हम जो उम्र में बड़े होते हैं उनका सम्मान करते हैं। मैं दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूं कि अगर मोहन भागवत परम पूजनीय है तो संगीत रागी को यहां आकर मोहन भागवत के जो शब्दों का उसको अक्षरशः दोहराना चाहिए, ना कि डिफाइंटली। मिस्टर रागी,
इनडिसिप्लिन करना चाहिए। मिस्टर वो आगे डिफाइंट है इस वक्त, वो मोहन भागवत की राय से मिस्टर सहमत आगे। नहीं है। अगर सहमत नहीं है तो उनको मोहन भागवत को परम पूजनीय कहने का कोई अधिकार देखिए नहीं है। संगीत जी। शायद उनको नहीं मालूम है, देखिए शायद उनको नहीं मालूम है कि स्वयंसेवक का मतलब होता है स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र के लिए समिधा बनकर के जलना। तो कोई आवश्यक नहीं है, मैं मोहन भागवत जी के जो बड़े हैं और उनके उदार मन से ऐसी ही बातें आनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या मुसलमानों के तरफ से हिंदुओं के प्रति उसी प्रकार की जो परिभाषा है काफिर की वो खत्म हो गई है। दरअसल खुदाई में कुछ नहीं निकल रहा है, नेहरू और इस्लामिस्टों का पाप निकल रहा है। और वो पाप जैसे ही बाहर निकल रहा है, पता है कि इस देश में हिंदू सभ्यता का जितना नाश इस्लामिस्टों ने किया उतना ही नाश कांग्रेसियों और वामपंथियों और समाजवादियों ने भी किया है। जब पाप निकल रहा है तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में जब मोहन आशुतोष जी वो भागवत कह जी रहे का हैं पाप बयान निकल आता रहा है है, तो इनको अच्छा पाप निकल लगता छोटा है। सा जवाब ले लीजिए, छोटा सा। अब भाई मोहन भागवत जी को यह पाप नहीं दिखाई पड़ रहा है और संगीत रागी को पाप दिखाई पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अनुशासनहीनता आरएसएस में कितनी बढ़ गई है कि आरएसएस का स्वयंसेवक मोहन भागवत की मानने को तैयार नहीं है। पाप है जो बाहर सीधी निकल सी रहा बात है। है।